ढलान वाली जमीन वास्तु के हिसाब से कैसी होती है? अगर ढलान आपकी सदर्न साइड पे है, ले डूबेगी। पानी कहाँ जाना चाहिए? नॉर्थ में। मल कहाँ जाना चाहिए? नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ में टॉयलेट क्या काट रहा है तुम्हें? प्लॉट का गलत ढलान आर्थिक तौर पे कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकता है? आपके पास कर्जा भी होगा, संपत्ति खत्म हो जाएगी, अस्वस्थ रहेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। घर का निर्माण शुरू करने से पहले एक शुभ मुहूर्त क्या वाकई जरूरी है? आपने किस टाइम पे क्या काम शुरू किया, ये बड़ा जब आपके लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में कोई एक्सीडेंट होगा तो कई होंगे। किस टाइम पे किस काल की क्या टेंडेंसी है, उसके हिसाब से इस मुहूर्त को सेट किया जाता है और वो मुहूर्त आबाद कर। अगर शुभ मुहूर्त में काम हमने शुरू नहीं किया है तो क्या वो हमारे वास्तु को नेगेटिव कर देगा? 4 लगन ऐसे होते हैं जो शुभ लगन होते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मैक्सिमम मिलेगी। शास्त्रों में वर्णन है किस ऋतु में घर बनाना चाहिए, किस में नहीं बनाना चाहिए। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि मेरे खराब समय की शुरुआत हो रही है? आपका वास्तु काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी काबिलियत काम नहीं कर रही, आपका समय काम करेगा, उसको मैनेज कर लो ना। किसी का अगर शनि खराब है तो उसके घर की कौन सी दिशा खराब होगी? अगर आपका घर ठीक है तो आपके 70% से 15% तक आपके ऊपर असर करेगी। घर खराब है तो 200% भी कर सकती है, 1000% भी कर सकती है। इस तरह के घर ठीक रहते हैं जिनके पास से ट्रांसफार्मर की तारें गुजर रही है? हाई टेंशन वायर या ट्रांसफार्मर अगर नॉर्थ में है तो मानसिक स्थिति तो खराब होने लाजमी। क्या शादी के बाद बेटे बहू को साउथ ईस्ट बेडरूम देना सही है? अगर आप नॉर्थ में है वो साउथ में है, नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए वहां तो विनाश है ही है। साउथ का गड्ढा आपको कैंसर, आपको कॉन्स्टिपेशन, मेंटल प्रॉब्लम इनको क्रिएट करता है। कभी भी साउथ में गड्ढा नहीं होना चाहिए। शादी को 6 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही है। संतान की मेरी गारंटी है, डेफिनेटली होगी। आप माँ बाप को सुला दें वहाँ जहाँ आप सो रहे हैं और आप आ जाए वहाँ जहाँ माँ बाप सो रहे हैं।